हेलो दोस्तों, HMRC विद अजय चैनल पे आप सभी लोगों का सुस्वागत है मेरे भाइयों। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे आदित्य की बुक से, जिसमें कि सारे प्रश्न जो भी पिछले एग्जाम्स में आए हैं, चाहे वो BDO हो, लेखपाल हो या यूपी पुलिस हो या जो भी एग्जाम अभी हुई है जहां पर हिंदी के प्रश्न यानी कि संधि टॉपिक से पूछे गए, वो सारे ही प्रश्न जो है इसमें क्लोज किए गए हैं दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। तो आई होप कि आपने 1 से लेकर 84 तक अभी तक आपने वीडियो नंबर फर्स्ट संधि की प्रैक्टिस में आपने जरूर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाइए, अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले संधि के जाके आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, संधि के वीडियो पढ़ के। सबसे पहले वीडियो को जाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ो, धीरे धीरे समझो आराम से और अपने नोट्स बनाओ। उसके बाद संधि की पहली वाली प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ये संधि की दूसरी और लास्ट वीडियो है प्रैक्टिस का, ठीक है। अगर आपने वो सारे कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो आपको फिर अभी प्रैक्टिस में मजा पहली वाली वीडियो में आया होगा, सेकंड वाली में भी आने वाला है। अगर आपने दोनों ये प्रैक्टिस की वीडियो कर ली और कॉन्सेप्ट समझ के, तो आप ये मान के चलिए संधि आपकी कभी भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में गलत होने वाला बिल्कुल नहीं है मेरे भैया। बिल्कुल आपका कभी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हैं, उसके बाद हमारे साथ प्रैक्टिस कर ली है। और ये दूसरा वीडियो लास्ट वीडियो है संधि प्रैक्टिस का दूसरा। तो इसके बाद फिर मैं फिर कह रहा हूं, गारंटी के साथ में कह रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं मेरे भाई, कि आपका किसी भी एग्जाम में कभी भी संधि का क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खराब किए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्त बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है पूरा कंटेंट बनाने में, ये सब करने में। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक करिए बाद में देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो। और प्लीज़ बाद में कमेंट करना और इस चैनल को अपने शेयर भी करना, जो भी हमारे यार दोस्त हैं सभी को आप शेयर करना, क्योंकि ये बेस्ट कंटेंट है, सारे प्रीवियस ईयर के इसमें क्वेश्चंस हैं और वो भी चारों ऑप्शन के साथ में फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं दोस्तों। सॉरी, तो 85 क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों 85। तो पौ धन अन को संधि युक्त करने में क्या रूप है। देखिए, मैं आपको वीडियो नंबर फर्स्ट में ये कई बार आपको बता चुका हूं कि जब भी आपकी दो मात्राएं आए, जैसे ये है पौ धन अन, तो जब भी दो मात्राएं तो हमेशा दीर्घ हो जाएगा, पावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावन, क्योंकि इसका आओ, ठीक है, आओ और आ मिलकर तो क्या हो जाएगा? आओ। क्या बन जाएगा? आओ। और ये आओ ही यहां पर बना हुआ है तो क्या हो जाएगा? पावन। यानी कि आपका ये वाला आंसर बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा मेरे भाई, पावन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पो धन अन होता, मान लो अगर एक होता पो धन अन, तो क्या होता? तो होता पवन, ठीक है। तो मात्र क्या होता? पवन होता, क्योंकि ओ और आ मिलके, क्योंकि ओ और आ मिलके बनता अब, ठीक है, अब बनता, तो अब में क्या होता? पवन। ओके, आप समझ गए। तो इसमें अगर पूछे इसमें संधि कौन सी है, तो आपको पता है इसमें संधि है अयादि संधि, ठीक है। अगर कोई पूछे कि भैया इसमें संधि का क्या नाम है, तो आप कहोगे इसमें संधि है अयादि संधि। अब तो आपको, अगर आपने प्रैक्टिस नंबर पहली की होगी तो आपकी चीजें रट गई होंगी, ठीक है। तो सॉरी, तो अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की मेरे भाई, ठीक है। इसे आपने आई होप नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर सकता हूँ। इसमें कौन सी संधि थी? आप कहोगे अयादि संधि थी, अयादि, ठीक है, अयादि संधि इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ते हैं दोस्तों, दुराशा। तो देखिए, दुराशा का मैंने आपसे कहा था कि दू धन आशा, इसका ये तो संधि विच्छेद होगा मेरे भाई, क्योंकि जब ये हटेगा ना विसर्ग, तो विसर्ग राह में चेंज हो जाता है, तभी हो गया इसका क्या? दुराशा। ओके, पहली बात। दूसरी बात, चलो अच्छा, ये तो आपका ये हो गया दूधन आशा, ये वाला हो गया आपका सी वाला, ठीक है। अब अगर पूछे इसमें कौन सी संधि, तो आप कहोगे भैया विसर्ग इसमें मिल गई, तो कौन सी संधि होगी? आप कहोगे भैया इसमें जो संधि का नाम है वो है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? आप कहोगे इसमें संधि का नाम है विसर्ग संधि, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 पे मेरे भाई। तो देखिए, मनोयोग, तो इसका मैंने आपको बताया था मनाधन योग। तो देखिए, मनोधन योग तो होगा ही नहीं, ठीक है। मनाधन आयोग ये तो होगा ही नहीं। मनाधन योग ये वाला आपका इसका जो है संधि विच्छेद बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था जब विसर्ग हटती है तो ओ में परिवर्तित हो जाती है, जैसे मनोहर में मनाधन हर, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें अगर संधि पूछे तो आप क्या बोलोगे? ये विसर्ग संधि इसमें भी है, ठीक है, क्योंकि विसर्ग लगी हुई है। आगे दोस्त पढ़ते हैं। देखिए, मैं एक बार फिर आपसे बीच में कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज ये वीडियो मत देखें, उनको मजा नहीं आएगा। अगर आ रहा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले जाके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, फिर आइए, फिर आपको ज्यादा मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है। और खुद से पहले कोशिश करो,
अगला आपको इसमें दिख रहा होगा क्या है, रूपांतरण। देखिए रूपांतरण क्या होगा, रूप धन अंतरण की रूप धन अंतरण, रूपा धन अंतरण कोई इसका वो नहीं, रूपा धन अंतरण कोई नहीं है, रूप धन अंतरण कुछ नहीं, तो रूप धन अंतरण क्या होगा, रूपांतरण। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आ और आ मिलके क्या बना है, दीर्घ आ बना है। तो दोनों सेम है और दीर्घ में परिवर्तित हो रहा है, तो कौन सी संधि आप कहोगे, इसमें संधि का नाम है भैया कौन सी संधि आप कहोगे, दीर्घ संधि, क्योंकि इसमें दीर्घ हो रहा है तो दीर्घ का नाम है इसमें दीर्घ, मतलब संधि का नाम है इसमें दीर्घ संधि। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आप कहोगे भैया कोई समस्या नहीं यहां तक। चलिए सब क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं 89 की। तो रित्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए रित्य अनुसार, तो रित्य तो या तो जाओ उसको हटा ही दो, ठीक है, ऋतु कोई मतलब नहीं, रित कोई नहीं, मतलब एक ही बचा रीत धन अनुसार। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग संधि का नाम पढ़ते हैं तो देखिए इसमें ई, ठीक है, ई और आ, तो ई और आ मिलकर किसमें होगा, या में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो वही है रित्य अनुसार। जो देखिए जो या जो है ना, या जो ये या आया ये वाला ये यही है या है। ठीक है, अब या आ गया तो आपको संधि भी पता चल गई होगी, कौन सी संधि आप कहोगे भैया इसमें यड़ संधि है। कौन सी संधि आप कहोगे भैया इसमें यड़ संधि है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब अगला है वधु उर्मी। तो देखिए वधु उर्मी, तो इसमें वधु उर्मी इसका कोई मतलब नहीं है, वधु उर्मी इसका कोई मतलब नहीं है, वधु उर्मी। अब इसमें ये देखिए ये दीर्घ है, जबकि यहाँ पे क्या है लघु है, ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो फाइनली आपका बचता एक, यानी कि वधु उर्मी। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हम लोग संधि का नाम समझेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये आपको समझ, देखो वधु उर्मी ये हो नहीं सकता, छोटा ऊ है, इसमें भी छोटा ऊ है, ये तो दोनों गलत हो गए। और यहाँ पे छोटी ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उर्मी। ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ है, हाँ इसमें उर्मी है, उर्मी नहीं, तो ये वाला गलत होगा। तो क्या बचा, वधु धन उर्मी। इसमें क्या आएगा, वधु धन उर्मी। तो वधु धन उर्मी। अब इसमें देखिए तो इसमें क्या होगा, आप कहोगे इसमें ऊ आएगा, दीर्घ ऊ है और दीर्घ ऊ है, तो ये दीर्घ ऊ में ही क्या हो गया, परिवर्तित वधु उर्मी ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये क्या हो गया, वधु उर्मी। तो ऊ देखिए ये सेम है और सेम दीर्घ में परिवर्तित हो रहे थे। कौन सी संधि आप कहोगे भैया इसमें संधि का नाम है दीर्घ संधि। ठीक है, कौन सी संधि है आप कहोगे भैया ये दीर्घ संधि है। आगे बढ़े मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, आप कहोगे बिल्कुल भैया क्लियर हो रहा है। अब देखिए सछात्र, तो ये मैंने आपको व्यंजन संधि का रूल पढ़ाया था, रूल नंबर पहले ही है ये। ठीक है, या जो भी हो पहला दूसरा उससे कोई मतलब नहीं, तो व्यंजन संधि का ये रूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो व्यंजन संधि, अब हमने इसमें कहा था कि जब ता जो है वो अगर सा से जुड़े तो ता जो है वो चा में और सा जो है वो छा में परिवर्तित हो जाता है, ये नियम था। अब आप देखिए ता, तो पहले चा वाला तो हटा ही दो। ठीक है, सत शास्त्र ये हो सकता है, चा वाला तो हटा ही दो। सत शास्त्र, अब ये है सत छात्र, तो भैया छा तो होगा नहीं, ये भी नहीं, तो क्या होगा, शाह वाला होगा, क्योंकि ये नियम है, ता में जब सा मिलता है तो ता चा में, ये देखिए चा में, और शाह जो है वो छा में बदल जाता है और सा छा में बदल जाता है। ये मैंने आपको व्यंजन संधि में रूल दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बी। मजा आ रहा है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल वीडियो को लाइक करो और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे मेरे भाई, आपको दिख रहा होगा सॉरी मेरे भाई, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि, ये पांचों संधियां किसमें आती है, स्वर संधि में। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सरल है। उच्चारण का कौन से, देखो इसमें भी वही है, अभी ता में जब आपका चा जुड़ जाए तो ये जो है ये आपके हलंत चा और चा में बदल जाता है, ये रूल है। और ये किसका है, ये रूल है व्यंजन संधि का। किसका रूल है, व्यंजन संधि, अर्थात इसमें संधि कौन सी है, व्यंजन संधि, इसका रूल है आपका ये। तो इस हिसाब से चा वाला ये तो होगा ही नहीं, ता वाला चलो हो सकता, उत विसर्ग का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं, क्योंकि व्यंजन संधि है। तो उत्धन चारण, ठीक है, उत्धन चारण, तो इसमें आपका उत्धन चारण आधा चा में परिवर्तित हो गया, ये वाला देखिए, ये वाला ये बन गया उच्चारण। ठीक है, तो संधि है व्यंजन, और इसमें ऑप्शन है आपका सी है, इस रूल से, रूल आपका ये है। सब क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आपको मैंने ये बात बताई है। आगे बढ़ते हैं, गौ चरित, तो गौ चरित में की संधि है,
गोचरित है, गोचरित है, ये तो होगा नहीं भाई, गोचरित होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा। अब मैंने ये क्यों कह दिया, ये मैंने ये विसर्ग में एक रूल है कि जब भी विसर्ग आती है तो विसर्ग जगह सा में परिवर्तित हो जाता है, सा हलंत में परिवर्तित हो जाता है। ये विसर्ग में मैंने आपको रूल पढ़ाया है, जाइए देखिए जाके। तो क्या होगा, गोचरित होगा, क्या होगा, गोचरित। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, समझ में आ गया आपको? आप कहोगे बिल्कुल। अब देखिए निर्धन, तो निर्धन में कौन से, इसका भी ये देखिए मैं आपको बताया था, इसमें भी उसमें विसर्ग संधि में कि इसका क्या होगा, निधन, निधन धन। तो देखिए जब विसर्ग इसमें हटती है तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, निर्धन। अब विसर्ग आए तो आप कहोगे भैया इसमें विसर्ग संधि है। ओके, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा मेरे भाई। अगर आपको मजा आ रहा तो फिर वही चैनल को मतलब क्या करो, शेयर करो। ठीक है, क्या इसमें, अच्छा ये उच्छ्वास का संधि विच्छेद, तो देखिए उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, इसके ऑप्शन भी नहीं है, शायद नीचे है। चलिए, चलो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका जो है वो उत्तधन श्वास है, ये उत्तधन श्वास। कैसे, ये मैंने कैसे बताया, क्योंकि जब ता जो है ना, ता जो है वो शा से जुड़ता है, ता जो है वो शा से जुड़ता है, तो ता जो है वो चा में और सा जो है वो छा में बदल जाता है। ये मैं नियम आपको पढ़ाया था व्यंजन संधि का। तो अगर इसमें पूछे संधि कौन सी है तो आप तुरंत कहोगे इसमें संधि है भैया, व्यंजन संधि है। ओके, और ये उसका हो गया संधि विच्छेद, तो यही पूछ रहा है, यही पूछा है उत्तधन श्वास, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और ये हो नहीं सकता, तो क्या होगा, ये वाला होगा, डी वाला। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। अब क्या है पवन, ये मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर ही मैंने चाहो आप इसको देख सकते हो। तो क्या होगा, पोधन अन, तो पब 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 पो होगा नहीं, पोधन अन होगा। ये मैंने आपको शायद पहले ही क्वेश्चन में ये बात बताई थी। ये देखिए कहाँ पे, पवन, ये यहाँ पे, ये वाली मैंने, अच्छा वो रफ कर दिया, कोई बात नहीं, आप तो जानते ही हो, मैंने आपको बताया था शुरुआत में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि उच्छ्वास के, उच्छ्वास में संधि विच्छेद कौन सा है। तो अब उच्छ्वास की बात करते हैं, तो इसका क्या होगा, उत्तधन श्वास। ये तो मैंने शायद अभी ऊपर ही बताया, उत्तधन श्वास। तो ता जो है वो कहीं ना कहीं आपका चा में, और सा जो है वो छा में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, उच्च होगा नहीं, उत होगा नहीं, वो नहीं, तो उत श्वास। शायद मैंने ये ऊपर ही अभी बताया। ठीक है, तो इसमें अगर संधि पूछे तो कौन सी संधि होगी, आपको होगी, ये व्यंजन का रूल है, तो इसमें संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें, अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो मैं ये पढ़ा रहा हूं, मैं ऑप्शन सारे आपके इसमें आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नहीं दिख रहे, आपको भी नहीं दिख रहे, मुझे भी नहीं दिख रहे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मेन मकसद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। तो अब बुक में आपके आंसर गलत हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम 100% ट्रू है। बुक में आपके ऐसा नहीं कि मान लो मैं यहाँ पे बता दूं, सही हो सकता है कि कोई बुक में आपको ऑप्शन मैच ना करे तो आप उसका जो है एकदम वो कर दो कि सर ये क्या पढ़ा रहे, गलत पढ़ा रहे। तो दोस्त गलत नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी चीज आप एक याद रखना, क्योंकि मुझे एकदम क्वेश्चन देख के ना मुझे लगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यार ये कई बार पढ़ा चुका हूँ, पहले तो पढ़ा हूँ, फिर कई बार पढ़ाया हूँ, तो मुझे याद है लगभग। ठीक है, और मैं कई प्रैक्टिस सेट में निकाला हूँ, तो वही प्रश्न सब मुझे मिल जाते हैं, तो इसलिए सब मुझे याद है, ये बात है। चलिए, तो किसमें स्वर संधि, अब पूछता स्वर संधि किस, देखिए तपोगुण में अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा, इसका होगा तपाधन गुण। ठीक है, तपाधन गुण, तो इसमें विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित तो हो जाएगी, अर्थात इसमें कौन सी है, आप कहोगे भैया इसमें विसर्ग संधि है, तो इसमें तो स्वर संधि होगा नहीं। अब रामायण, तो इसका मैंने बताया रामधन अयन, रामधन अयन, तो रामधन अयन ना जो है वो राम में यानी कि रामायण में परिवर्तित हो जाता है, और ये संधि है गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि। अब गुण संधि किस में आती है, स्वर संधि में आती है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यही होगा रामायण। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, रामायण होगा। अब आगे बढ़ते हैं अतएव, क्योंकि भाई आपको सारे क्लियर कराना मेरा जिम्मेदारी है। अब देखो अतएव की बात करते हो तो अतएव, तो इसका अतएव यही होता है अतः धन एव। ठीक है, तो बन जाता है अतएव। तो अब विसर्ग आए तो इसमें संधि कौन सी है, आप कहोगे भैया इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, देखिए संधि भी आपको मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी क्वालिटी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो भाई ऐसे अगर पढ़ने के लिए तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, फिर मैं आपको ऐसे ही पूरा कंटेंट, पूरा हिंदी का, रीजनिंग का, और एकदम बेस्ट बेट आपको मैं करा दूँ सारे प्रीवियस ईयर सबके। और अगर आप दोस्तों ये प्रीवियस ईयर निकाल लिए मेरे भाई,
तो कोई ऐसी एग्जाम नहीं जिसे आप क्वालिफाइड ना कर पाओ। आजकल मैं जितने भी प्रीवियस ईयर, मैथ के प्रीवियस ईयर सारे करा रहा हूँ, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर कराऊंगा, मैं हिंदी के आपके करा ही रहा हूँ। तो मैं कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर, कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर, बस मैं इतना ही करा रहा हूँ, जो कि अपने आप में वेस्ट स्टडी है, वेस्ट कंटेंट है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो मैं सबसे वेस्ट काम कर रहा हूँ। तो आप, जब मैं आपके लिए बेस्ट कर रहा हूँ, तो आप भी हमें सपोर्ट करो प्लीज, ठीक है। साफ सीधी बात भाई, मैं आपके लिए वेस्ट काम कर रहा हूँ, वेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, वेस्ट तरीके समझा रहा हूँ, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करिए, सीधी बात भाई है, इतना करिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो ये अब देखिए सज्जन की बात करें तो इसका होगा सत धन जन, क्योंकि जब भी ता जो है जा से मिलता है तो मतलब जा और जा में परिवर्तित हो जाता है। और ये रूल है किसका, ये रूल है व्यंजन का, तो इसमें संधि होगी व्यंजन संधि। कोई दिक्कत है मेरे भाई, व्यंजन संधि होगी। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 101 यानी कि 101 की बात करते हैं। वर्ग, तो देखिए वह धोआ कोई शब्द होता नहीं, वो धो कोई शब्द होता नहीं, तो इसका होगा भूधन ऊर्ग, भूधन ऊर्ग, क्योंकि भू अपने आप में पृथ्वी, तो इस तरीके से इसका ये आपका निकल सकता है। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो उसका दोस्त क्या होगा कि देखिए इसमें कहीं ना कहीं भू का ऊ, ठीक है, ऊ प्लस ऊ, तो ये किसमें, ये ऊ में आपका परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि भू का देखिए ऊ है ना, दीर्घ है ना ये, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है और दीर्घ में परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें संधि का कौन सा नाम है, संधि का नाम है दीर्घ, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें अगर पूछे भूर्ग में संधि तो दीर्घ स्वर संधि, रूल आपका ये है मेरे भाई, और इसका संधि विच्छेद ये है। बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 102, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, तो मेल से विकार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्णों के विकार हो जाता है उसे संधि कहते हैं, और शब्दों से अगर विकार होता है तो मेरे लाल उसे समास कहते हैं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे अन्वेषण, तो इसका संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए अनुधन एषण, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, अनुधन एषण, ये तो याद से हो गया, मैं इसको करवा भी चुका हूँ वीडियो नंबर 1 में। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें उ और ए मिलके क्या बनते हैं, वा बनते हैं, वा। अब वा है तो इसमें संधि कौन सी आप कहोगे भैया, इसमें यड़ संधि, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में भी ये बात बताया हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट में भी और पिछले वीडियो में भी, और अभी भी मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे या व ना आ जाए वहाँ पे आप आँख मीच कर रड़ा मतलब यड़ संधि वहाँ पे आप लगा सकते हो मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अनुधन एषण बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 के अन्वेषण वही फिर आ गया मेरे भाई, हमें लगता है अच्छा वही क्वेश्चन ही है, तो इसमें क्या होगा, अनुधन एषण, ये होगा अनुधन एषण, ठीक है, ये नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये मैं समझा ही चुका हूँ। एतौन मुरारी, एतौन मुरारी में कौन सा होगा, तो देखिए इसका संधि हो चाहे एतत धन मुरारी, एतत धन मुरारी। अब एतत धन मुरारी, क्योंकि ता जो है ना वो माँ से अगर मिलेगा तो माँ जो है वो ना में परिवर्तित हो जाएगा, ना हलंत में परिवर्तित हो जाएगा, तो एतत धन मुरारी। तो ता जो है अगर तो ना में परिवर्तित हो जाएगा, ये नियम है किसका, व्यंजन संधि का। और इसमें संधि कौन सी आप बोलोगे, इसमें व्यंजन संधि, तो संधि का नाम है आपका व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि यानी कि ये वाला, और इसका जो संधि विच्छेद तो वो ये होगा एतत धन मुरारी। सॉरी भाई। आगे बढ़ते हैं उड्डयन, तो देखिए उड्डयन में क्या है मेरे भाई, तो उड्डयन में इसका होगा उत्धन, उत्धन और क्या होगा, उत्धन डयन, उत्धन डयन, उत्धन डयन, क्योंकि उकधन अयन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद उड का इसका कोई मतलब ही नहीं है, उत्धन अयन नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, तो यही होगा उत्धन डयन, ठीक है। तो क्या होगा, उत्धन डयन, ठीक है, उत्धन डयन। तो इसका भी रूल है, जब ता जो है किसी भी मतलब उसके पंचवें अक्षर से मिलता है तो आप उसमें जो है पंचवें अक्षर के डाड़ा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। सॉरी भाई, तो ये जो नियम है ये किसका, ये है व्यंजन संधि का। तो इसमें संधि कौन सी आप बोलोगे भैया, इसमें संधि का नाम है व्यंजन संधि का नाम है मेरे भाई। और इसका जो होगा वो कौन सा होगा, ए इसका आंसर होगा उत्धन डयन, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि उसमें हलंत भी है तो ये बिल्कुल सही है, उत्धन डयन। आगे बढ़ते हैं, अभिन्न, अभिन्न का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए दोस्त, अभिन्न का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, अभिन्न ये तो है ही नहीं, अभिन्न ये तो है ही नहीं, अभिन्न ये है नहीं, तो क्या होगा, आधन भिन्न, ये हो जाएगा सीधा, ठीक है, अभिन्न आधन भिन्न, इसमें कुछ ज्यादा कहने की नहीं है, सीधा सीधा है। आगे श्रद्धानंद, तो श्रद्धानंद में क्या होगा, श्रद्धानंद, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, श्रद्धानंद, तो श्रद्धा, श्रद्धधन आनंद, श्रद्धाधन आनंद, श्रद्धाधन नंद, ये भी नहीं होगा।
श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धा धन आनंद, तो श्रद्धा धन आनंद ये बन जाए, क्योंकि दोनों ही वर्ड अपने आप में दोनों का अर्थ होता है। श्रद्धा तो श्रद्धा का आ और आनंद का आ, तो बन गया आ। ठीक है, अब आ बन गया तो ये सेम है, ये दीर्घ में परिवर्तित, तो इसमें संधि का कौन सा है, आप बोलोगे इसमें दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 में दिख रहा होगा आपको। तो श्रद्धानंद में कौन सी संधि है, आप बोलोगे दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि श्रद्धा का आ और आ, ठीक है, मिलके बड़े आ मतलब दीर्घ आ में परिवर्तित हो गया श्रद्धा, श्रद्धा आनंद। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं, यही होगा इसका, और कुछ हो ही नहीं सकता, तीनों हो ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा 3 प्रकार की होते हैं, बिल्कुल होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, और ये अनुस्वर नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं 109 में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये कह रहा है व्यंजन संधि का नहीं उदाहरण नहीं। अच्छा, तो देखिए जगदम्बा, तो इसका होता है जगत धन अम्बा। ठीक है, जगत धन अम्बा, तो क्योंकि ता जो है ना वो दा में परिवर्तित हो जाता है, ये व्यंजन संधि, ये व्यंजन का रूल है, तो इसमें भी व्यंजन संधि है ही है। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, मतलब इसमें व्यंजन संधि है ही। विद्यालय, तो विद्यालय में अगर करेंगे तो विद्याधन आलय, इसका क्या होगा, इसका होगा विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, तो विद्याधन आलय संधि विच्छेद होगा, यानी कि आ और आ मिलकर आ में परिवर्तित हो गया, सेम है, दीर्घ है, तो इसमें क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। यही पूछ रहा व्यंजन संधि का नहीं है, तो यही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दीर्घ स्वर संधि यानी कि स्वर संधि है, तो विद्यालय इसका आंसर बन जाएगा प्रश्न का। लेकिन हम इनको भी सबको पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा काम है सबको क्लियर करना। संतोष को करेंगे, इसका होगा समधन तोष। ठीक है, समधन तोष। अब जब माँ जब हटेगा ना तो ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा अनुस्वर में, और ये रूल है आप कहोगे ये रूल है व्यंजन संधि का। ठीक है, तो इसमें जो संधि है वो कहोगे, संधि का नाम अगर कोई भी इसमें पूछता है तो आप क्या कहोगे, इसमें संधि का नाम है व्यंजन संधि। ठीक है, संतोष में समधन तोष, माँ जो है वो अनुस्वर में बदल जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अहंकार, इसमें भी वही है, अहम धनकार, अहम धनकार। ठीक है, तो अहम धनकार में करेंगे तो अहमकार बन जाएगा, तो इसमें भी वही है कि माँ जब हटेगा तो माँ जो है वो अनुस्वर में परिवर्तित हो जाता है। अब ये भी नियम किसका है, ये भी नियम किसका है, आप कहोगे ये भी व्यंजन संधि का ही नियम है। ठीक है, तो इसमें भी कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। तो व्यंजन संधि, तो इसमें भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, तो एक ही था विद्यालय। ठीक है, क्लियर हो गया चारों, बहुत अच्छी बात, इनको नोट कर लेना। ठीक है, अगर इनको आप कॉपी में अगर जो नहीं आ रहे उनको नोट भी करते जाना, क्योंकि गिनती के 2 ही वीडियो हैं संधि के प्रीवियस ईयर के, ये दोनों वीडियो के लगभग जो भी मुझे लगता है 100-150 जो भी प्रश्न हो, 100-150 200 यही इतने तैयार कर लो। देखो मैं फिर कह रहा हूं भाई हिंदी की हर चैप्टर में मैं जो कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, समझ लो, सबसे पहली बात उनको अच्छे से, और उसके बाद में नोट कर लो, उसके बाद ये प्रैक्टिस कर लो। बस आपको कोई दुनिया की कोई नोट्स, कोई बुक कुछ नहीं पढ़ना है भाई, इतना ही कर लो। प्रैक्टिस 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, अगर ज्यादा अच्छा करना है, बस ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो एक चीज मैं बताऊं, आदमी कहता है सिलेक्शन कैसे होता है, तो यार देखो सिलेक्शन एक ऐसे भी नहीं कि ये भी पढ़ रहे, इन सर का भी पढ़ रहे, उन सर का भी पढ़ रहे, ये भी किताब पढ़ रहे, वो भी किताब पढ़ रहे, मतलब पढ़ रहे, कुछ दिमाग में नहीं बैठ रहा, कहीं नहीं हो रहा। दिमाग में कब बैठता है आपको पता है, जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं भैया लोग, या जो बड़ी तैयारी करते हैं, ये आपको पता है ये रटते नहीं है, लेकिन कई बार पढ़ते हैं भाई। एक बुक जो है अगर ले लेंगे तो कहो उसको 8 घंटे 10 घंटे पूरा खत्म ही करना है, लेकिन उसको कहो वो याद करे सॉरी क्या हो रहा है पता नहीं, तो अब उसको ऐसा भाई इतनी मोटी बुकें, इतनी सारी बुकें रटना इम्पॉसिबल है, तो उनको पढ़ते रहते हैं, 1 बार 2 बार नहीं 10 20 बार पढ़ते हैं, हर बुक को आराम से दिमाग में भर जाता है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो चीजें लिमिटेड पढ़ो भाई, क्योंकि आपके पास अभी उतना दिमाग नहीं है, आप अभी मतलब आप छोटी कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सीधी सही बात है भाई, उसी के लिए कोई आपको मिल जाए जॉब, आपको एक जॉब पानी, कोई आईएएस पीसीएस को तो करना नहीं है, तो आपको लिमिटेड पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ के एग्जाम बन जाए। ये मैं इस चीज की मैं गारंटी कहता हूं कि आप जो मैं हिंदी के करा रहा हूं, देखो ये मैं गारंटी देता हूं भाई अपने स्तर से, अपने अनुभव के आधार पे, पिछले 7-8 साल के अनुभव के आधार पे, जब मैं 2013 से कंपटीशन में तैयारी करना मैंने शुरू कर दिया था, आज 2022 है, तो ये जो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं दोस्त आपसे कह रहा हूं, आप मेरे साथ में ये, और उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद में मेरे भाई ये प्रीवियस ईयर सारे लगा लो, जो अब मैं प्रीवियस ईयर ये सारे करा रहा हूं 2020 तक के, पिछले 15-20 सालों के, इतना कर लोगे ना, कोई एग्जाम में बैठ जाओगे भाई साहब, आपकी निकल जाएगी भाई साहब एग्जाम।
ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं भाई। अब आगे आगे बात नहीं कहूंगा, इतना बहुत है, आपको बता दिया। ज्यादा आप चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो, उससे कुछ नहीं होगा। लिमिटेड पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इतना जानते आप भी हो, यही फॉलो करो भाई, ये राइट है, अपने आप में अच्छी चीज है, ठीक है। और मैं एक, चलो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई। जो लोग बैठे हैं ना, ये सोच रहे हैं अभी इलेक्शन है, फ्री है, मस्ती करो, एंजॉय करो भाई। तो आप मस्ती कर रहे हैं, आपके बहुत सारे भाई लोग पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़िए, ठीक है। बहुत सारे लोग दबा के पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में जून जुलाई अगस्त में पेपर होगा, उनका नंबर आएगा, आपका नहीं आएगा। आप सोते रहो बस, ऐसे मोबाइल पे टाइम खराब करते रहो। तो इसलिए सीरियस बन जाओ और कॉपी किताब लेके पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको जून जुलाई अगस्त में पेपर होंगे, उनको निकालना है, तो अभी से तैयारी शुरू करोगे, तब उस समय आपको 6 महीने बाद अच्छा आएगा, मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात नहीं करनी, इतना जो मुझे समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की भाई। ये मैंने चारों ऑप्शन इसके क्लियर करा दिए। संधि कितने प्रकार की होती है, दुनिया जानती है, 3 प्रकार की होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सदानंद में सतधन आनंद है, इसका मैंने अभी कराया था, सतधन आनंद क्या होगा, सतधन आनंद होगा। तो ता जो है वो दा में परिवर्तित हो गया, और इसमें संधि है कौन सी, विसर्ग, सॉरी व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन संधि का रूल है। तो सतधन आनंद ये वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, इसका क्या होगा, इसका होगा पुस्तक धनालय। तो क्या होगा, पुस्तक धन आलय। तो आप कहोगे भैया आ और आ मिलकर दीर्घ आ में परिवर्तित हो गया, दोनों सेम है, दीर्घ में हो रहा, तो इसमें संधि है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि ये वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, अभी उदय। तो अभी उदय का ई और ऊ, तो ई और ऊ मिलके आपका किसमें परिवर्तित हो गया, यू में, ठीक है। ई और ऊ मिलके किसमें हो गया, आप कहोगे ई और ऊ मिलके किसमें हो गया, आप कहोगे इसको किसमें हो गया, आप कहोगे इसमें अभ्युदय में, ठीक है, अभ्युदय में। तो अभ्युदय ये तो होगा नहीं भाई, अभ्युदय नहीं होगा, अभ्युदय भी नहीं होगा, अभी उदय भी नहीं होगा, तो एक ही होगा अभ्युदय, ठीक है, ये सही है, समझ गए। तो किसमें होगा, अभ्युदय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये आप जानते हैं, ई मिलकर या। आप पूछे इसमें संधि कौन सी, तो या आ गया, आपको पता चला इसमें कौन संधि है, यड़ संधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हुए। ये है 114 कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानो। तो इसमें सत धन गति है, ता दा में पर परिवर्तित हो गया, व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी है, व्यंजन संधि। सत धन गति ता दा में परिवर्तित हो गया, व्यंजन संधि। अब ये तो चीजें आपको आ रही होंगी, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। इसमें देखिए पुस्तक धनालय, तो पुस्तक धनालय, तो इसका अभी मैंने ऊपर ही बताया, पुस्तक धनालय आ मिलके दीर्घा में, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। इसमें यही पूछा स्वर संधि, तो यही होगा आंसर। आंसर इसमें क्या होगा, पुस्तकालय होगा, क्योंकि इसमें ये जो है दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण है। अब दिक दर्शन, तो देखिए दिक धन दर्शन होता है, दिक धन दर्शन। तो का जो है ना वो तीसरे अक्षर यानी गा में परिवर्तित हो रहा है। इसमें संधि कौन सी है, आप कहोगे इसमें भैया संधि है व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, बेचारे की मैं वो कर रहा हूँ, बेइज्जती कर रहा हूँ। तो इसके जो है दिक धन दर्शन होगा, दिक धन दर्शन। और जो का है ना वो गा में परिवर्तित हो जाएगा, और इसमें जो संधि होगी वो कौन सी होगी, आप बोलोगे व्यंजन संधि, क्योंकि ये व्यंजन संधि का ही रूल है मेरे भाई। तो इसका हो जाएगा, अरे नहीं क्या करा, स्वर संधि। तो स्वर संधि का तो वही है, पुस्तकालय है, ठीक है। मतलब इसका तो आंसर तो यही है, पुस्तकालय, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं। उज्जवल में बात करेंगे तो उत धन जल होगा, उत धन जल। तो ता जो है ना वो कहीं ना कहीं जा में, हलंत जा में परिवर्तित हो जाता है, और ये नियम है व्यंजन संधि का। किसका, व्यंजन संधि का। तो 4 के 4 ऑप्शन आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। आगे बढ़ते मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 115 का महोत्सव, तो महाधन उत्सव होगा, मैं होगा नहीं, यही होगा महाधन उत्सव, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो महाधन उत्सव, तो इसका आ और ऊ, तो आ और ऊ मिलकर किसमें होगा परिवर्तित, आ और ऊ मिलकर औ में परिवर्तित होगा। तो इसमें अगर संधि पूछेगा तो आप कहोगे इसमें संधि है गुण संधि है, गुण स्वर संधि है, ठीक है। तो गुण स्वर संधि है, महासम उत्सव, पूरा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे आपका मतैक। तो देखिए मतैक यहाँ पे देखिए 2 मात्राएं हैं, ता पे 2 मात्राएं हैं। तो ये किसका, मैंने आपको कई बार बताया था, ये आपका किसका है, वृद्धि स्वर संधि का है। तो वृद्धि स्वर संधि क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका अगर आप लोग वो करना चाहोगे तो क्या होगा, इसका अगर आप विच्छेद करना चाहोगे तो क्या होगा मेरे लाल, तो होगा मत्य धन, इसका होगा मत धन एक, मत धन एक, ठीक है। तो मत का आ और प्लस ए, तो आ ए मिलकर आय में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है मेरे लाल। ये होगा मतधन एक यानी कि मतैक। तो ये बनेगा, तो इसमें कौन सी होगी, आप कहोगे भैया इसमें वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि इसमें इधर जो है वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ए आय से
ए से आय में परिवर्तित हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अयाद संधि है, बस यही पूछ रहा है। तो इसका होता है तथैव, इसका क्या होगा, देखिए मैं अभी इसका ऑपरेशन करता हूँ चारों का। इसका होगा तथैव, तथैव होगा तो इसमें देखिए दो मात्राएं हैं, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा यही वाला वृद्धि, यानी कि वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, ये वाला पहला हो गया। दूसरा देखते हैं ये वाला, देखिए ये होगा नौ धन एक नाविक होगा, क्या होगा, नाविक, ठीक है, नाविक होगा। देखिए अब यहाँ पे दो मात्राएं इसलिए ये इधर दीर्घ भी आया, ये भी याद रखना, नाविक। और इसी में आपके अयाद संधि, क्योंकि आ भी में परिवर्तित हो रहा है, आंसर तो इसका यही है, नौविक, ठीक है। अब इसमें देखिए उत्धन योग, तो उत्धन योग, ठीक है, तो उत्धन योग में क्या होगा, उत्धन योग, तो ता जो है तो क्या हो जाएगा, उद्योग, क्या हो जाएगा, उद्योग, ठीक है। तो इसको उद्योग भी बोल सकते हो, आपको उद्योग भी बोल सकते हो, क्योंकि ता जो है कहीं ना कहीं दा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें जो संधि होगी वो होगी कौन सी, व्यंजन संधि, ठीक है। अब्ज, तो देखिए पा जो है वो बा में बदल जाएगा, तो क्या बनेगा, अब्ज, ठीक है। पा जो इसमें भी कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, दोनों में कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, ज्यादा ही कर दिया है, तो इन दोनों में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, देखिए ततधन, 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 अब देखिए तद्वित, तो इसका क्या होगा, ततधन, ततधन हित, ततधन हित, क्योंकि ता जो है वो दा में और हा जो है वो दा में परिवर्तित हो जाता है, ये व्यंजन संधि का रूल है। तो व्यंजन संधि का अगर ये रूल है मेरे भाई, तो इसमें कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, इसमें तो होगी, दूसरा व्यंजन संधि नहीं है। चलिए देखते हैं, ये समझ गए, ये देखिए, तो इसका होगा रसधन, 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 इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आयन होगा, क्योंकि ड़ा जो है ना वो ना में परिवर्तित होगा, और ये संधि है गुण संधि, क्योंकि ऐसा ही आपको किसमें मिला है, ऐसा ही मिला है किसमें, रामायण में। रामायण में भी ना जो है वो ड़ा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो जो ड़ा है ना, क्योंकि रामायण, तो रामायण में भी क्या होगा, राम धन आयन, ठीक है। इसी प्रकार से रसधन, रसधन, रसधन आमर, तो क्या बन जाएगा, ड़ा जो है वो ना में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसमें संधि कौन सी है, आप कहोगे इसमें संधि है गुण संधि। अब बाक देखिए, बाक जाल, तो बाक जाल का देखिए बहुत ही सरल है, क्योंकि बाक धन जाल, इसका क्या बनेगा, बाक धन जाल, क्या बनेगा, आप कहोगे इसमें बाक धन जाल होगा। तो का जो है वो गा में परिवर्तित हो जाता है, कई बार बताया कि तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, तो बाक जाल, तो इसमें संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, इसका पहला ही रूल है, व्यंजन संधि में मैंने आपको पढ़ाया था। अब उद्धरण में देखिए, उत क्या होगा, उत धन हरण, इसका क्या होगा, उत धन हरण, तो उत धन से जुड़ता है, तो ता जो है वो दा में, ता जो है वो दा में, और हा जो है वो दा में परिवर्तित हो जाता है, तो उद्धरण हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, 119 नंबर की बात करते हैं मेरे लाल, ये रहा 119, तो धातुष्मा, तो धातुष्मा देखिए, धातु धन ऊष्मा, क्या होगा, धातु धन ऊष्मा, यानी कि ऊ और ऊ मिलके आपका दीर्घ ऊ में बदल जाएगा, धातु का ऊ, ठीक है, धातु धन ऊष्मा, तो इसका क्या बनेगा, धातु धन ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा, ये दीर्घ ऊ दीर्घ मिलकर दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, सेम सेम है, दीर्घ में हो रहा तो इसमें दीर्घ होगी, यानी कि दीर्घ स्वर संधि होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अब देखिए कह रहा है कि संधि के किस मूलभूत के अंतर्गत सन्निहित है, सीधी बात है यार, स्वर संधि के हैं, बहुत ही सरल है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, 130, 100 कितने हो गए, 130 है कितने, 120 हो गए भाई। 121 पे बात करते हैं, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए, सुधन उक्त, तो भाई देखिए सु का उ और ऊ का ऊ, और ये बन जाएगा दीर्घ ऊ, तो सेम है, दीर्घ ऊ में परिवर्तित, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। इसमें अगर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, इसमें भैया दीर्घ स्वर संधि है, पहली बात, संधि आपके क्लियर होगी, कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि होगी। इसके बाद बनेगा क्या, आप देखिए इधर क्या है, इधर दीर्घ ऊ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, यही मिल गया, दीर्घ ऊ में सूक्त भी। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, स्वर संधि का उदाहरण, वो तो बात की बात है, चारों ही हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं। देखिए इसका बनेगा किम धन चित, ठीक है, किम धन चित, तो किम धन चित होगा, तो किम जो है ना, माँ जो है ना वो अनुस्वर में बदल जाता है, तो बन जाएगा किंचित। और इसमें ये रूल किसका है, ये रूल है व्यंजन संधि का। किसका रूल है, व्यंजन संधि का, आप कहोगे ये व्यंजन संधि का रूल है। अब नीरस, अब देखिए इसका मैं ऑप्शन चेंज करता हूँ, ये रहा, तो निधन रस, तो इसका क्या बनेगा, निधन रस, तो इसमें विसर्ग जो नीरस, तो यानी कि विसर्ग आएगा, इसमें संधि होगी विसर्ग संधि, कौन सी होगी भाई, विसर्ग संधि होगी। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की ओर, तो अब देखिए ए में क्या होगा, तो इसका होगा अनुधन आय, ए का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अनुधन आय, तो अनु का उ और आ मिलके बन जाएगा वा,
वाह। तो देखिए ये देखिए वाह में परिवर्तित हो गया अनुवय, अब वाह आ गया तो इसमें संधि होगी यड़ संधि, कौन सी होगी, यड़ संधि होगी ए वाले में। क्लियर हो गया। स्वर संधि का उदाहरण है तो यही है यड़, क्योंकि यड़ आती है स्वर संधि में, तो इसका आंसर तो यही बन जाएगा ए ही। अब अगर हम लोग बात करते हैं तद्रुप की, तो देखिए तद धन रूप, ठीक है तद्रुप, तो देखिए तद्रुप में इसको कैसे करेंगे, तद्रुप, हाँ तो तद धन रूप इसका बनेगा तद धन रूप, क्योंकि ये जो है ना ये कहीं ना कहीं तद्रुप, तद्रुप, रुक जाओ, इसका तद धन तद्रुप, तद्रुप। तो भैया देखो तद्रुप में हम लोग एक बार समझ लेते हैं इसमें, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है। तद्रुप, तो तद्रूप तो नहीं, ये तो नहीं बनेगा भाई, ये तो ये कैसे होगा, तद्धन रूप नहीं होगा मेरे लाल, वो नीरस वाला पहले सही कर दें, ये नीरस वाला, ठीक है। अब ये तद्रूप, तो तद्रूप का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा भाई, तो आप कहोगे तद आ उ आ, तद रूप भी बन रहा है भाई, देखो तद और धन रूप, तद धन रूप, तो तद का आ और उ, आ और उ मिलके क्या बन रहा है यू, मतलब यू, तो यू जो होगी वो भी क्या होगी यड़, लेकिन यड़ होगी नहीं कुछ भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि स्वर संधि का उदाहरण तो अन्वयी है, ये नहीं, ये भाई आपका डेफिनेटली जो है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि ये सही नहीं जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है ये आपका तद, वो मैं बता रहा था तद धन, तद धन, तद धन, यहाँ पे तद धन उप होगा ऐसे करके, तद धन उप, क्योंकि जो विसर्ग है ना वो रा में परिवर्तित हो जाएगी, विसर्ग रा में परिवर्तित हो, ये विसर्ग का रूप है, तो ये रा है ना तद धन उप, ठीक है, तद धन उप आपका बन सकता है, तद धन उप, क्योंकि विसर्ग है ना वो रा में तो हो जाएगा तद्रूप, ठीक है, तो तद्रूप, तो इसमें जो है ये इसका विसर्ग रा में और उप तो आपका है, तो तद धन उप आपका बन सकता है, ठीक है, और विसर्ग रा में आपकी बदल जाएगी, तो इसमें भी संधि कौन सी है, विसर्ग संधि, यानी कि इसका आंसर आपका ए ही होगा अन्वय, जिसमें कि स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है, ये भी विसर्ग है, ये भी विसर्ग है, तो सिर्फ ऊपरी वाली होगी। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, इसलिए देखो कहीं पे दिक्कत आती तो एकदम आराम से पूरा उनको क्लियर कर लिया जाता है। अब हम लोग दोस्तों प्रश्न नंबर कहते हैं रूपांतरण, देखिए इसको मैंने अभी आपको बताया था, तो रूपा होगा नहीं, रूपा होगा नहीं, रूपांतरण होगा नहीं, तो रूपधन आंतरण, ठीक है, तो रूपधन आंतरण ही इसका होगा, यानी कि बी। अब देखिए आ धन आ, तो इसमें आ धन आ मिलके दीर्घ आ में परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें कौन सी है, आप कहोगे इसमें दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद दुराशा की बात करते हैं, तो दू धन आशा, दू धन आशा अभी मैंने ऊपर समझाया कि क्योंकि इसमें जो विसर्ग है ना वो रा में बदल जाती है, तो क्या बन जाएगी दुराशा, तो दू धन आशा ये वाला आपका आंसर होगा। मनोयोग, तो मनाधन योग, इसका क्या होगा मनाधन योग, इसका क्या होगा मनाधन योग, तो हो जाएगा मना योग, तो विसर्ग आ गई, इसमें संधि कौन सी होगी विसर्ग संधि, तो मनाधन योग ये नहीं होगा, मनाधन आयोग नहीं, ये नहीं, तो ये वाला होगा, ये ऐसे करके, ठीक है, मनाधन योग मनोयोग विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है, इसे आप लिख सकते हो विसर्ग संधि, ठीक है, लिखिए ये विसर्ग है तो विसर्ग संधि, ठीक है, पूरा ऑपरेशन हो रहा है पूरा क्लियर, तो आपको प्रैक्टिस का समझ में आ रहा होगा कि कितना इसका महत्व है, ठीक है, तो इनको बताओ अपने दोस्तों को यारों को, देखो वहाँ पे इस तरीके से भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब तो पिछले जो भी जहाँ पर भी हिंदी में इस टॉपिक में प्रश्न आए सारे प्रश्न आए, तो आप इनकी महत्वपूर्णता को समझिए, ये कोई व्यर्थ कंटेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के अपने मन से शुरू कर दिया, सब प्रीवियस ईयर का है, पेपर में आए हुए, आपको लग रहा है देखो ये यूपी प्लस से ये वन रक्षक सब है भाई मेरे। और पौधन पावन कई बार मैं इसको बता चुका हूँ, संदेह अयादि कई बार मैं इसको बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा, ऊपर में बता चुका हूँ, ठीक है, पावन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अयादि संधि है यद्यपि, देखिए यद्यपि क्या होगा यद धन अपि, यद धन अपि, ठीक है, ये इसका होगा यद धन अपि। अब देखिए दा जो है ना वो कहीं ना कहीं दा, अब देखिए दा और आ में धा में, तो किस में बदल जाएगा कहीं ना कहीं धा में बदल जाएगा, तो यद धन अपि, तो ये तो होगा नहीं भाई, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो यद धन अपि, हाँ यद धन अपि ये होगा, अच्छा तभी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था, हाँ तो सही है, इसका ये होगा यद धन अपि, तभी यहाँ पे कुछ मुझे लगा था डाउट, खैर कोई बात नहीं दोस्त, तभी मुझे लगा, तो देखिए हाँ, तो इसका बनेगा तद, यानी कि
दा और आ मिलके ध्या होगा, मतलब समझ रहे, ध्या। तो तद मतलब कहीं ना कहीं मिलके इसमें जो है, क्योंकि ई भाई ई और आ मिलके बनेगा या, और दा और या मिलके दा, और दा और या मिलके बनेगा ध्या। ये है, समझ रहे मेरे भाई, कि ई और आ मिलके, क्योंकि ये जो ई है ना लघु ई और आ मिलके बनेगा या, और या और ये दा है ना, दा और या अगर मिलके पढ़ेंगे तो बन जाएगा ध्या। तो यही ध्या है आपका यद्यपि। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें संधि कौन सी होगी, तो ई आ मिलके या बन रहा है तो इसमें संधि होगी यड़ संधि, यड़ स्वर संधि होगी। क्लियर हो गया पूरा, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। तिरस्कार, कई बार मैं इसको मेरे लाल बता चुका हूं तिरस्कार को, तो इसका क्या होगा, इसका होगा तिरधनकार, तिरधन, तिरधनकार होगा, तिरधनकार दिया भी है, ये वाला दिया है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तिरधनतार विसर्ग है तो संधि आपको पता ही चल गई कि विसर्ग संधि है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, तिरस्कार हो गया। क्यों? क्योंकि विसर्ग जो है ना वो सा में परिवर्तित हो जाती है, हलंत सा में परिवर्तित हो जाती है। ये मैं आपको रूल पढ़ाया हूँ, जाइए रूल पढ़िए अगर आपको नहीं पता है, फिर बाकी बाद में यहाँ पे आइए आप ये कॉन्सेप्ट मतलब प्रैक्टिस करिए आके। ठीक है, मुझे हंसी आ गई, हमारा भाई पढ़ा एकदम चौंक गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा तेज बोल दिया। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 129 की। और भाई ये पढ़ाने का जोश है अपना, ठीक है, और आपको पढ़ने का जोश होगा तभी हम दोनों लोगों की चीज़ें मिलेंगी। हमारा पढ़ाने का जोश है, हम आपको बेस्ट कंटेंट दे रहे भाई, 100% दिल से करें, बेस्ट कंटेंट है ये प्रीवियस ईयर का। आप इनको बस डेली लगाइए और विश्वास करिए, इनसे बाहर कोई प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक है, और आपने अब आप खुद ही देख लीजिए, देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं सारे, अब ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, कोई बाहर जा रहा उससे नहीं, बाहर जा रहा। तो जब अभी तक परीक्षाओं में बाहर नहीं गया तो आगे भी नहीं जाएगा, है ना, सिंपल है। आगे देखते हैं। अब आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आच्छादित, तो देखिए आच्छादित का क्या होगा, आक धन, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये गलत है। आच धन, ये भी नहीं, ये भी कोई रूल नहीं, ये नहीं, तो बनेगा आत धन छादित। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन का रूल है भाई, ता जो है ना जब छा से जुड़ता है ना तो ये चा और छा में बदल जाता है, ये रूल है इसका। ता छा में जुड़ता है, ता छा में बदल जाता है, ता छा में बदल जाता है, तो ये इसका रूल है। ये अब कहोगे इसमें भैया संधि कौन सी है, तो आप कहोगे भैया ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो पितृधन अनुमति, तो पित्रानुमति कोई इसका स्कोप नहीं, इसका कोई स्कोप नहीं। पितृधन अनुपति, तो पित्रा होंगे तो पितृधन अनुमति, यही होगा, यानी कि ऋषि और धन आ होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो किसमें हो जाएगा, रा में, तो वही ये लिखा है पितृधन नुमति। ठीक है, तो क्योंकि इसमें ऋषि कहीं ना कहीं ऋषि और आ में परिवर्तित हो जाएगा तो बन जाएगा पितृधन नुमति। अब अगर हम लोग बात करें इसमें संधि कौन सी होगी, तो देखिए पितृधन अनुमति, तो ऋषि और आ मिलके क्या बन जाएगा, रा, रा। ठीक है, क्या बन जाएगा, रा, क्या बन जाएगा, रा। अब रा बन जाएगा तो इसमें वो कौन सी होगी, आप कहोगे ऋषि पितृधन नुमति, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी बनेगी स्वर संधि, स्वर संधि तो डेफिनेटली बनेगी। ठीक है, तो पितृधन अनुमति का सही संधि पद है ये, तो चलो मैं बता दिया पितृनुमति। अब इसमें कोई पूछ ले कि भैया इसमें संधि कौन सी होगी, तो संधि की जरा हम चर्चा करते हैं। तो देखिए पितृ, ठीक है, तो ऋषि, ऋषि कहीं ना कहीं है इसमें, रा, तो और ऋषि तो रा, तो किसमें हो जाएगा, रा में, रा में, किसमें हो जाएगा, रा में। ठीक है, तो रा में परिवर्तित तो हो जाएगा। अब इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें भाई साहब आपकी संधि होगी ना, संधि आपकी जाएगी, स्वर संधि तो पक्का है लेकिन ये जाएगी संधि में आपकी अर में जाएगी, यानी कि गुण संधि के इसके कई चांसेस हैं, गुण संधि की। ठीक है, तो कौन सी बनेगी, गुण संधि की। इसमें थोड़ा सा डाउट है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ तक है, मैं 100% नहीं इसको बता रहा हूँ, लेकिन पितृधन अनुमति इसमें क्या बन सकती है, गुण संधि आपकी बन सकती है। क्यों? क्योंकि देखो ऋषि और आ, क्योंकि अर जो है ना, अरवी जो है वो गुण संधि का ही, मतलब गुण संधि में उसका निर्माण होता है, तो रा। ठीक है, अब एक आप कहोगे याला रावा, याला रावा यड़ संधि भी आता है, या वा ना, हमने आपको बताया था, लेकिन यड़ नहीं होगी, गुण ही होगी। ठीक है, गुण संधि होगी। आगे बढ़ते हैं। उच्छ्वास, देखिए उच्छ्वास मैंने आपको कई बार मेरे लाल समझाया, उच्छ्वास तो इसका मैंने क्या है, उतधन श्वास, उतधन श्वास, कई बार मैंने इसको आपको क्लियर किया। उतधन, ता जो है ना, ता जो है ना जब भी सा से जुड़ता है तो ता चा में, और सा जो है वो छा में बदल जाता है, हलंत में बदल जाता है, तो उच्छ्वास बन जाएगा। तो इसका होगा उतधन, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। उतधन श्वास ये बन सकता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
अब कह रहा कौन सी व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो सदैव ये है वृद्धि संधि। कई बार मैं सदाधन ऐप कई बार बता चुका हूं, यह संधि है कौन सी, वृद्धि संधि है। मनोरथ मनाधन रथ, इसमें कौन सी है, विसर्ग संधि। आपको ये रट गई होंगी अब तो, ठीक है। निर्गुण तो नी धन गुण, मतलब नी और विसर्ग धन गुण, तो विसर्ग रा में प्रवृत्ति यानी कि विसर्ग संधि। बचता है सदाचार, तो सत धन आचार, तो ता जो है ना वो दा में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि इसमें होगी कौन सी, व्यंजन संधि। अब तो मेरे दोस्त आपको रट गए होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना शुरुआत से पहला और दूसरा अगर देख रहे ईमानदारी से, तो ये चारों ऑप्शन आपने खुद बताए होंगे। इस चीज का मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, आपने खुद आपको ये रट गए होंगे अब तो आपका क्या होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण यही है सदाचार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। इति धन आदि, तो देखिए ई और आ, तो इसमें ई और आ, तो ई और आ मिलके किसमें बन गया, या में। किसमें हो गया, या में। और या है तो इसमें संधि कौन सी, आप कहोगे भैया इसमें यड़ संधि है, ठीक है, यड़ संधि इत्यादि। तो यड़, अच्छा यही पूछ रहा, तो भैया यड़ संधि इसका है, तो ये बन जाएगा या में, देखिए इत्यादि बन जाएगा, ये भी आपको बता दें इत्यादि। ठीक है, क्या बन जाएगा, इत्यादि, यानी कि देखिए या में परिवर्तित हो गया। पूरा क्लियर हो गया आप कहोगे बिल्कुल भैया। मनोहर मनाधन हर, कई बार बता चुका हूँ, विसर्ग धन, ठीक है, मनाधन हर। तो देखिए वही हो रहे हैं रिपीट, तो यही तो बात है कि एग्जाम में भी वही रिपीट होते हैं, इसलिए आप प्रीवियस से करना इंपॉर्टेंट है। दो पी ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, वा धन आ, ठीक है, तो वा में परिवर्तित, यानी कि वा में परिवर्तित हो जाता है, इसमें संधि क्या है, या आ जाए, आप कहोगे इसमें कौन संधि है, यड़ संधि है। कौन संधि है, यड़ संधि। अब आपको ये हट गई होगी। आगे अत्यधिक, तो अधिक, अत्यधिक में क्या होगा, आप कहोगे अत्यधिक होगा नहीं, ये अतिधन अधिक नहीं होगा, अतिधन अधिक ये नहीं होगा, यानी कि ई और आ मिलकर बन जाएगा या में, ई और आ मिलकर, ई और आ मिलकर बन जाएगा या में। तो इसमें संधि कौन सी होगी, अत्यधिक में आप सीधा जानेंगे यड़ संधि हो, क्योंकि या वह ना जहां आ जाए वहां पे कौन संधि, यड़ संधि होती है। आगे मेरे दोस्त पढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि है। तो देखिए विसर्ग, तो पहले सबको ही देख लेते हो, तो इसका वो निधन अंतर, निधन अंतर, तो ये जो है रा में परिवर्तित हो जाता है, तो यही इसका हो जाएगा निरंतर, इसी में विसर्ग संधि भी है। इसको भी देख लेते हो, तो इसका होगा दिक धन गज, दिक धन गज, तो दिक धन गज होगा, का जो है ना वो गा हलंत में परिवर्तित हो जाता है, गा हलंत में। तो यहाँ पे जो गा हलंत का मतलब आधा गा, तो बन जाएगा दिग्गज, दिक धन गज दिग्गज, का गा में परिवर्तित हो गया, तो ये तीसरा अक्षर में अर्थात ये बन जाएगा आपका कौन सी है, इसमें है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, आप कहोगे भैया इसमें संधि का नाम है व्यंजन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं व्यंजन संधि। महिष, तो इसका बन जाएगा क्या, क्या बनेगा भाई, महिष, तो मही धन ईस होगा इसका, मही धन ईस, क्योंकि महा और ईस करोगे तो महेश होगा, तो मही धन ईस, तो मही धन ईस होगा, यानी कि मेरे लाल ई और ई मिलकर ई दीर्घ, तो इसमें आपका होगा दीर्घ, महिष में होगा दीर्घ स्वर संधि, इसको आप याद रखना। और अगर महेश आए तो वहां पे गुण स्वर संधि होगा। महाधन ईस, आ धन ई, आ और ई मिलके ए बनेगा, तो उसमें होगा गुण स्वर संधि, ठीक है। और इसमें और महेश है तो इसमें होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि, इसको याद रखना मेरे लाल, इसको याद रखना, नहीं तो आप गलती कर दोगे। जगदीश, तो देखिए जगत धन ईस, इसका क्या होगा, जगत धन ईस, तो जगत धन ईस, ठीक है, ता जो है ना वो दा में बदल जाएगा, और ये रूल है किसका, व्यंजन संधि का है। तो ये आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 138, सरयुर्मी, तो देखिए सरयुर्मी की हम लोग बात करते हैं, तो सरयुर्मी, तो देखिए सरयुर्मी, तो इसका क्या होगा, सरयू धन उर्मी, तो बन जाएगा सरयू और धन उर्मी, सरयू धन उर्मी। तो क्या होगा, आप कहोगे ऊ धन ऊ बराबर दीर्घ ऊ, तो देखिए सेम दीर्घ, तो दीर्घ स्वर संधि, तो सरयू में संधि कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेरे 139 नंबर, दिग्दर्शन, तो दिक धन दर्शन, का गा में परिवर्तित हो जाएगा, व्यंजन संधि है इसमें, कौन सी है, व्यंजन संधि। अब तो ये बातें दो, दिक धन दर्शन, यानी कि ये होगा दिक धन दर्शन हलंत वाला, ठीक है। अब तो ये बातें समझ में आ रही होंगी, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, का गा में परिवर्तित हो गया, व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं महाधन ईस, अब देखिए इसमें महाधन ईस है, तो इसमें आ और ई मिलके, तो आ और ई मिलके बन जाएगा आपका ए, तो बन जाएगा आपका महेश, तो इसका होगा ये, यानी कि अब इसमें संधि होगी गुण स्वर संधि, ठीक है, इसको आप याद रखना, ये मैं आपको पहले भी आपको इसको क्लियर किया है, ठीक है, इसको आप गुण स्वर संधि है इसमें महेश, महाधन ईस महेश, ओके। आगे बढ़ते हैं महेश्वर, अच्छा तो इसमें देखिए महेश्वर, तो महेश्वर में महाधन ईश्वर, तो महा का आ, अब ऐश्वर, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग उसकी बात करें मेरे लाल कि इसमें संधि कौन सी है, तो आप कह दोगे कि भाई इसमें आय है, तो इसमें वृद्धि संधि है, कौन सी, वृद्धि स्वर संधि आय है। अब वृद्धि स्वर, अब वृद्धि स्वर कब आती है, आय कब आती है, जब इसमें ए जुड़ा होता है, तभी तो ए का निर्माण होता है आय का,
यही तो रूल है। तो अब ये वाला देखो कौन सा, आ ए आई, ये वाला मिल रहा है ये, तो इसका आंसर होगा सी, इसके बाद कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई कहीं पे देखो मैं इसमें काफी वो देख रहा हूँ कचरम किचड़ा, तो हो सकता है कि इसमें किताब की आपकी प्रैक्टिस में गलत हो सकते हैं मेरे लाल, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा विश्वास करना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है, तो संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। और देखो मैं एक चीज और बता दूं, ये इसकी मत कहना कि किताब में जो ऑप्शन किताब में भाई हो सकते हैं। दूसरी बात, गूगल पे अगर आप सर्च करो तो किसी कोई बंदा अगर लिख दे गूगल पे भी, तो वो भी उसको भी आप ये मत कहना कि गूगल वाला सही है, वो भी गलत हो सकता है मेरे बाल, मेरे लाल, मेरे दोस्त, कि वो भी गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि गूगल पे जो लोग लिख देते हैं ना, थोड़ी सी हो सकता है कि मैंने देखा हूं ना कि कुछ प्रश्न को गलत भी डाल देते हैं लिख के गूगल पे, तो वो भी नहीं। आप उसको भी कोई अच्छी वेबसाइट हो उस पर जाके उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है मेरे लाल, अगर आपको उस पर खोजना है तो। चलिए आगे बात करें संख्या गमन। तो अच्छा, तो संख्या गमन तो क्या होगा? सखी गमन, गमन तो हो ही नहीं सकता, आगमन जरूर होगा। अब इसमें सखी के सखी आगमन होगा, सखी आगमन होगा, तो आप क्या होगा? सखी आगमन, सखी आगमन ये भी नहीं होगा, तो होगा सखी आगमन। क्यों? क्योंकि ई और आ मिलकर या में परिवर्तित हो रहा है या में। ठीक है, देखिए ये देखिए या है, और इसमें संधि कौन सी होगी? सब जानते हैं, यड़ स्वर संधि होगी। ठीक है मेरे भाई, आप समझ गए। आगे ई और आ मिलकर या, अभी मैंने आपको यही समझाया। ठीक है, यही है बिल्कुल। तो इसमें कौन संधि? यड़ संधि, अभी मैंने आपको बताया। देखा है, तो ऐसे तो यही तो मजा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 144 नंबर पे। तो ये देखिए, ये कई बार मैंने मनाधन हर वाला मनोहर वाला वही है। तो पयाधन, तो इसका क्या होगा? पयाधन, उदध नहीं होगा, दधि नहीं होगा, दधि नहीं होगा, पयाधन धी, तो पयोधी, बिल्कुल सही है, पयाधन दधि। तो इसमें कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि है, देखिए इसमें होगा निधन कर्म, तो निधन कर्म, तो निधन कर्म, विसर्ग जो है वो शा में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात यही विसर्ग संधि है। इसका करते हैं तो इसका होगा समधन योग, समधन योग, तो समधन योग, तो माँ जो है ना वो अनुस्वर में परिवर्तित हो जाता है, तो ये बनेगा समयोग इसका। इसमें संधि होगी, ये रूल है व्यंजन संधि का, तो इसमें संधि का नाम क्या होगा? आप कहोगे व्यंजन संधि है इसमें संयोग में। ठीक है, गिरिधन ईस की बात करते हैं तो इसका होगा गिरिधन ईस। क्या होगा? गिरि और धन ईस, तो गिरिधन ईस में क्या होगा? ई और धन दीर्घ ई, तो बन जाएगा दीर्घ ई। ठीक है, तो सेम दीर्घ ई में परिवर्तित, यानी कि दीर्घ स्वर संधि होगा। इसमें कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। सदैव में कई बार में सदा धन आयब, दो मात्राएं हैं, इसमें कौन सी होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है, तो इसका पहले वाला था यानी कि विसर्ग संधि, आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला समझ गए भाई। देख रहे हैं आपके चार के चारों ऑप्शन बिल्कुल एकदम ऑपरेशन हो रहा है, मजा आ रहा है। तो फिर तुरंत अभी कमेंट्स अच्छे करना इस वीडियो को छोड़ने से पहले, अभी तो पहले देख लो, अच्छे कमेंट करो यार, फिर मैं थोड़ा अच्छी मोटिवेट हूँ आपको और अच्छा सा कंटेंट दूँ। ठीक है, देखिए अत्यधिक, तो अति धन अधिक, तो अति धन अधिक, तो अति का ई, अति और धन अधिक का या आ, तो ई और आ मिलकर क्या बन जाएगा? या। इसका ये मैं इसका बता रहा हूं अत्यधिक। ठीक है, या और या में कौन सी होगी? यड़ स्वर संधि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोलोचित, तो बालोचित में क्या होगा? तो क्या होगा? बोलोचित या बाल उचित, ये तो हो ही नहीं सकता, बा उचित हो ही नहीं सकता, बालाचित होगा, बोलोचित होगा। आ और ई मिलके ओ, ये बोलोचित भी नहीं, ये सॉरी नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि बाला का आ और चित्त का ई, तो आ और ई मिलकर चित्त का ई नहीं, आई, ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, सी वाला भी इसका नहीं होगा। अब चलो मैं इसको दोबारा देखता हूँ, कोई बात नहीं, 147 को मैं दोबारा देखता हूँ। देखिए दोबारा देखते हैं भाई, इसको हम लोग अच्छा कलर लेते हैं, रेड वाला ये। अब देखो बोलोचित तो होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं, अभी ये होगा नहीं, तो ये वाला बन सकता है कैसे? क्योंकि बाल का आ और ऊ, तो आ और ऊ मिलकर क्या बनेगा? ओ, और ओ में कौन सी होती है? गुण स्वर संधि होगी। कौन सी होती है? गुण स्वर संधि। ठीक है, तो इसमें बालोचित में अगर कोई पूछे संधि तो गुण स्वर संधि, नियम ये ओ में परिवर्तित हो गया। ऑप्शन इसका बी। पूरा क्लियर हो गया सब कुछ। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगर जिसको वीडियो देखो धीमे लग रही हो तो इसको तेज कर लेना अपनी यूट्यूब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूर्जा, तो भूधन ऊर्जा, तो भूज ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो भूधन ऊर्जा, यानी कि ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो गया, तो बन गया भूर्जा। ठीक है, तो ऊ यानी कि दीर्घ, तो इसमें भी कौन से? इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। विपद धन जाल, तो ता जो है वो जा में जुड़ेगा, तो जा में
जा हलंत में ये बदल जाएगा, जा हलंत में बदल जाएगा। और ये रूल किसका, ये रूल है व्यंजन संधि का। किसका रूल है, आप कहोगे ये व्यंजन संधि का रूल है, अर्थात इसमें व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 150 नंबर क्वेश्चन पे। संगार तो क्या होगा, समधनहार, तो समधनहार ये वाला हो जाएगा। और ये रूल है किसका, व्यंजन संधि का। क्योंकि जब कई बार मैं आपको ये बात बता चुका हूं, देखिए जो रिपीट हो रहा है ना, यही तो आपको याद करवाएंगे, यही तो आपके दिमाग में सेट करवाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज है रिपीट होना, और वही एग्जाम में भी रिपीट हो रहा है। देखो ये आया यूपीएससी स्टेनोग्राफर 2009 में, 19 में आया, लो अभी क्या है ये देखो व्यंजन संधि। तो देखिए व्यंजन संधि इसमें समधनहार, तो समधनहार होगा क्योंकि माँ जो है ना, अगर माँ जो है किसी वर्ड के साथ किसी मतलब किसी उसके साथ में जुड़े हो, मतलब उसके क्या बोलते हैं मेरे लाल, स्वर व्यंजन के साथ में अगर माँ जुड़ा हो तो माँ अनुस्वर में बदल जाता है। ये व्यंजन स्वर संधि का रूल है। तो इसमें संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। समझे, सॉरी व्यंजन स्वर संधि नहीं, व्यंजन संधि खाली, ठीक है। तो व्यंजन संधि, ओके। तो संभार ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं महेंद्र का, अभी मैंने आपको बताया था महाधन इंद्र, क्या होगा, महाधन इंद्र। तो क्या बन जाएगा, महेंद्र, क्योंकि इसका आ और ई मिलके, आ और ई मिलके दोस्त महेंद्र, महाधन ई, आ और ई मिलके क्या बनेगा मेरे लाल, आप कहोगे भैया आ और ई मिलके क्या बनेगा, ए, क्या बनेगा, ए, आ और ई मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। और ए और इसमें संधि कौन सी होगी, आप कहोगे भैया इसमें संधि होगी गुणस्वर, कौन सी होगी, गुणस्वर संधि होगी। क्लियर है मेरा, संधि कितने वेद होते हैं, आप कहोगे संधि के 3 वेद होते हैं। दुस्तर, तो इसका क्या होगा, दुधन दु विसर्ग तर, क्योंकि जब विसर्ग जो है ना वो सा में परिवर्तित हो जाती है। और ये विसर्ग संधि का मतलब, इसमें संधि पूछे तो आप बोलोगे विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद भी हो ही गया है, संधि का नाम भी हो गया है। अच्छा ऑप्शन देना है, दूधन तर, ये वाला होगा दूधन तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पौधन अन, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, होगा पावन। और इसमें संधि है अयादि संधि, मैं आपको अभी वीडियो में, अब तो आपको भी ये सब रट गए हूं क्योंकि रिपीट ही इतने बार हुए। तो इसका होगा क्या, पावन, इसका हो जाएगा। और इसमें अयाद संधि होगी ये वाला। आगे बढ़ते हैं एक, अच्छा इतना ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके देखिए मैंने 2019 तक के परीक्षाओं में सारे प्रीवियस ईयर, और उससे पहले 2000 पता नहीं कहां के कितने 10 साल 5 साल पुराने सारे प्रश्न संधि के, जिस एग्जाम में संधि से प्रश्न आए हैं सारे प्रश्न इसमें मैंने प्रीवियस ईयर आपके करा दिए मेरे लाल। तो ये आपका दोस्तों, आपको देखने के लिए हमारी तरफ से थैंक यू मेरे लाल। अब देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आपने कोई भी टॉपिक हो, अगर आपने यही सारे कॉन्सेप्ट वाले हमारे वीडियो समझ लिए, उसके बाद देख लिए और नोट कर लिया बड़े धैर्य के साथ में, और उसके बाद आपने ये प्रीवियस ईयर के दोनों वीडियो निकाल लिए हमारी, बस इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है भाई। इसको प्रैक्टिस वाली वीडियो को एक बार देख लो, 2 बार 3 बार इसी को देखना है, फिर इसके बाहर नहीं। मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है। अगर आपको फिर भी आपको लगता है करना तो आप करिए, आपकी मर्जी, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं इतना ही अगर आप कर लोगे तो मैं गारंटी करता हूं आपका प्रश्न मेरे दोस्त किसी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा अनुभव है मेरे दोस्त, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो, आज के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। प्लीज जाने से पहले इस चैनल को लाइक कर देना, अच्छे से अच्छे कमेंट्स करना मेरे भाई, और शेयर करना हमको मोटिवेट करने के लिए। इसी के साथ में आप सभी लोगों को भाई का जय हिंद।